प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप अभ्यास तीसरे के तीसरे आईएमपी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों से पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या बताइए। तो देखिएगा, कभी भी दो अंकों वाली अगर संख्या आता है, कभी भी अगर दो अंकों वाली संख्या आता है तो उसे कैसे आपको लगाना है। दो अंकों वाली, एक बार ध्यान से सुनिए, दो अंकों वाली अगर कोई भी संख्या आता है ना, तो कोई भी प्रश्न आता है तो उसे कैसे लगाएं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि दो अंकों वाली कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले मानिए कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। सबसे पहले इतना मान लीजिए। दो अंकों वाली कोई भी प्रश्न आती है तो सबसे पहले इतना मानिए, फिर लिखिएगा प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में देखिएगा, प्रश्नानुसार में पहला समीकरण उसे बनाइएगा जहां अंकों का योग या अंतर दिया हो। ध्यान दीजिए, पहला समीकरण उसे बनाते हैं जहां योग या अंतर दिया हो। तो देखिएगा पहले पढ़ते हैं कि दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है और अंकों का अंतर देखिए यहाँ दिया हुआ है। अंकों का योग या अंतर दिया हो उसे आपको पहला समीकरण बनाना है। देखिए अंकों का अंतर बताइए। अंकों का अंतर का मतलब ये होता है कि इन दोनों का घटाना, दोनों अंकों का अगर घटाएं, जैसे मान लीजिए, जैसे आपके पास है, मान लीजिए 9 में से अगर 6 घटाएं तो 2 आ जाएगा। तो देखिएगा इनमें दोनों अंकों का अंतर कैसे लिखें, कैसे इसको समीकरण बना के लिखें। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, दहाई बड़ा होगा कि इकाई बड़ा होगा। तो दहाई बड़ा होगा। तो दहाई अंकों का अंतर मतलब बड़का में से ही छुटका, देखिए बड़का अंक में छुटका अंक घटाए तो इन दोनों अंकों का अंतर कितना कह रहा है, 2 कह रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या करा, अब पहले समीकरण पे चलेंगे। क्या करा, अंकों की संख्या देखिएगा। तो देखिएगा संख्या क्या, हम लोग संख्या क्या मानते हैं। देखिए हम संख्या क्या मानते हैं, हम संख्या ये मानते हैं कि इकाई का अंक x है तो 1x और दहाई का मतलब 10y। देखिए हम लोग संख्या कैसे बनाते हैं, इकाई को x माने हैं तो 1x और दहाई को 10 माने हैं, दहाई को y माने हैं तो 10y हो गया। तो ये हमारे पास संख्या हो गया, ये हमारे पास संख्या हो गई। अगर ये संख्या हो गया, अगर इसको पलटने की बात कर रहा है, अगर पलटने की बात कर रहा है तो सीधे काम करिए, क्या करिए, 10 को इधर कर दिए, 1 को इधर कर दिए, 10 को यहाँ कर दीजिए इसके पास और 1 को यहाँ कर दीजिए, 1y। तो हमारे पास ये संख्या बन गया और ये पलटने पर बनी संख्या बन गई। अब हमको क्या कर रहा है, कह रहा है कि संख्या, तो ये अब पलटने पर बनी संख्या का दोनों का योग 66 है। मतलब ये आपसे कह रहा है कि संख्या, तो ये आपके पास संख्या हो गया। अब पलटने पर बनी संख्या और पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको और इसको जोड़ेंगे, 1x और 10x जोड़ेंगे तो 11x और 10y और 1y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा बराबर 66। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों में 11 कॉमन कर सकते हैं तो x प्लस वाई बराबर 66 हो गया। अब 11 के पढ़ा में 66 कब में आता है तो 11 छः 66, 6 बार में हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों समीकरण में क्या है, देखिए इन दोनों समीकरण में देखिए x यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो अब ये x अपने मन से ही कट रहा है, तो अपने मन से जब कटे तो सीधे समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए। यहाँ x प्लस में है और यहाँ x माइनस में है, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो कट जाएगा। तो कैसे करेंगे, y माइनस एक्स बराबर 2 और यहाँ x प्लस वाई बराबर 6। तो देखिए यहाँ x कट जाएगा तो देखिए y हो गया 2y और ये जुड़ जाएगा तो ये हो गया आपके पास 8। तो 8/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब देखिएगा x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 से लिख जाइए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स बराबर 2। देखिएगा तो y का मान रख दीजिए 4 माइनस एक्स 2, आई प्लस 4 है, इधर कर देंगे क्या हो गया -4, घट जाएगा तो -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ गया 2।
अब देखिए, आपको संख्या बताना है तो संख्या कैसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बताइए, कोई भी संख्या लिखते हैं तो पहले आप दहाई लिखते हैं फिर इकाई लिखते हैं। कोई भी दो अंकों की संख्या लिखेंगे तो पहले आप दहाई लिखते हैं फिर इकाई लिखते हैं। तो आपने दहाई को क्या माना है y और इकाई को क्या माना है x। पहले देखिए, हमने दहाई लिखा है फिर इकाई लिखा है, तो हमने दहाई का आंसर क्या क्या प्राप्त किया हुआ है 4 और इकाई का मान क्या प्राप्त किया है 2 और ये आंसर हो गया।